जन्म और मरण इन दोनों पर अगर नियंत्रण हो जाए, क्यों भैया ये विशेषता है जन्म और मरण। मैं एक बात कहता हूं, जन्म पर तो नियंत्रण हो सकता है, ये हमारा संयम है, हमारा विवेक है, हम जन्म पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन मरण पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मौत कब आ जाए कब ले जाए हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना, 14 साल तक भरत जी के शासन काल में ना तो अयोध्या में कोई पैदा हुआ, ना अयोध्या में कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, 14 साल तक। अब बताओ 14 साल ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, काल को प्रवेश नहीं करने दिया भरत जी महाराज ने। बोलो ये किसकी महिमा है? मैं कहता हूं जन्म और मरण, जन्म पर तो सामान्य व्यक्ति भी नियंत्रण कर सकता है, लेकिन मरण पर यदि कोई नियंत्रण कर सकता है तो केवल वो संत है, दूसरा और कोई नहीं है। प्यारे, भरत जैसे संत के द्वारा काल का प्रवेश नहीं हुआ, वर्जित हुआ काल का प्रवेश, काल प्रवेश ही नहीं कर पाया भरत के शासन काल में। तो ये अयोध्या के राज्य को किसने बचाया? बोले संत ने बचाया, भरत ने बचाया। अच्छा, भगवान राम को जब राज्य मिल गया कि सुरक्षित है, 10 गुना खजाना बढ़ा है, संख्या कितनी है? बोले वोटर लिस्ट में देखा गया तो केवल एकमात्र मृत्यु दर में दशरथ जी महाराज का मरण हुआ था, मात्र दशरथ जी का। दशरथ जी के अलावा बाकी सब सुरक्षित हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये पूरे के पूरे 14 साल तक सुरक्षित हैं, इसमें महिमा किसकी है? संत भरत की महिमा है कि नहीं? संत भरत की महिमा है, भरत ने सुरक्षित रखा। भगवान राम ने कहा कि भरत तुमने पूरी अयोध्या को सुरक्षित रखा, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। पिताश्री तो तुम्हारी अनुपस्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मैं जब अयोध्या छोड़ के गया तब पिता की मृत्यु हुई, तुम ननिहाल में थे तब पिता की मृत्यु हुई, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। हे भरत, वास्तव में तुम संत हो, साधक हो, लेकिन भरत मैं ये चाहता हूं क्या कि आज अयोध्या की सत्ता को मैं स्वीकार करूं, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा को देख करके लगता है कि मैं अयोध्या की सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी क्या दुर्दशा? दुर्दशा यह है कि तुम्हारा शरीर ये इतना दुर्बल हो गया है कि लगता है कि किसी ने आज समय समय पर तुम्हें आहार भी नहीं दिया है। तुम संकोची स्वभाव के हो, समय पर तुम्हें आहार नहीं दिया गया है। अयोध्या के जितने भी सेवक हैं उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में, समय पर तुम्हें आहार नहीं मिला, इसलिए दुर्बल हो गया शरीर। और भरत, ये जटाएं तुम्हारी उलझी हुई हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारा सेवकों ने श्रृंगार भी नहीं किया है। राजा का सेवक श्रृंगार करते हैं कि नहीं करते हैं? राजा का सेवक ही भोजन आदि का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लेकिन अयोध्या की इस जनता ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तो भरत को जिसने स्वीकार नहीं किया हो, राम उस राज्य को कैसे स्वीकार करेगा? भरत जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, अयोध्या की जनता तो महान है, फिर तुम्हारी ये दशा केस उलझे हैं, शरीर दुर्बल है। भरत जी ने कहा ये केस नहीं उलझे हैं, ये समस्याएं उलझी हैं। समस्याएं है, वो अदालत में समस्या पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो भरत जी ने कहा ये समस्याएं उलझी हैं। भगवान राम ने कहा समस्याएं, तो समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्रियों ने सहयोग नहीं किया। भरत जी ने कहा सरकार, मंत्रियों ने क्या सहयोग किया, ये मंत्री समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। तो भरत, अयोध्या में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम्हारी समस्या को सुलझा देते। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपका भाई हूं छोटा, और जब भाई भाई की समस्या उलझ जाती है तो ना तो मित्र सुलझा पाते हैं, ना रिश्तेदार सुलझा पाते हैं, ना अदालत सुलझा पाती है। भाई की समस्या तो केवल भाई सुलझा सकता है और दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता है। याद रखना, ये तुम्हें शिक्षा मिल गई। बोलो क्या मिल गई? शिक्षा मिल गई। अगर आपस में भाइयों भाइयों की समस्या आ गई है तो याद रखना किसी अदालत में मत जाना, नहीं तो भाई भाई चले जाएंगे, भाई के आगे की पीढ़ी बच्चों को भुगतना पड़ेगा और बच्चे भी नहीं निपटा पाएंगे। कितने वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं, 2-3 पीढ़ियां गुजर गई लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया। बोलो, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, अपमान हो गया, सारी प्रतिष्ठा चली गई, लेकिन अदालत ने अभी तक डिसीजन नहीं दे पाया। बोलो,
समस्याएं उलझी की उलझी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई भाई आपस में समस्या को सुलझा लें। राम राज्य आज आपको उत्तरकांड ये संदेश दे रहा है कि भाई भाई आपस में विवाद को हल कर लें, भाई भाई आपस में समस्या को सुलझा लें, तभी जिंदगी का सटीक उत्तर भी मिलेगा, तभी घर घर में राम राज्य आ पाएगा। जब भाई भाई आपस में सुलझ लें, भाई भाई आपस में प्रेम कर लें, तो निश्चित है कि घर अयोध्या बनेगा और उसी अयोध्या में राज्य होगा। किसका? राम का राज्य होगा, राम राज्य होगा। भरत जी ने कहा आप सुलझाओ, आप ही सुलझा सकते हो। भगवान ने भरत को हृदय से लगा लिया। अच्छा भैया एक बात बताएं, बड़ा भाई प्यार से छोटे को हृदय से लगा ले और छोटा भाई बड़े भाई के प्रति समर्पण कर दे तो समस्या सुलझ जाएगी कि नहीं सुलझ जाएगी? अपने आप सुलझ जाएगी। भगवान रो पड़े और रो पड़े, भगवान भुजाओं को आगे बढ़ाया, भरत 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 कहकर हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया तो भरत जी कहते हैं प्रभु आज मेरा हृदय शांति से भरा है। किससे भरा है? शांति से भरा है। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, आज मेरा हृदय शांति से भर गया है। भगवान ने कहा केवल हृदय ही नहीं लगाया है, चलो मेरे साथ। सरजू के किनारे भरत जी को ले गए भगवान। देखो बड़ी अच्छी बात है ये उत्तरकांड की। सरजू के तट पर ले गए और जैसे ही सरजू के तट पर ले गए तो भगवान ने सरजू मैया में बैठ करके भरत जी को अपनी गोद में बिठाला और गोद में बिठाल करके सरजू के जल को हाथ में लिया कमंडल में और भरत जी के सिर पर डाला। और गोस्वामी जी कहते पुण्य करुणा निधि अरे भरत हकारे और निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान ने अपने हाथ से भरत की जटाओं को निर्वारे। निर्वारे का अर्थ क्या करोगे बोलो? एक एक जटा क्लियर की भगवान ने, एक एक केस को सुलझाया। बोले पुण्य करुणा निधि भरत हकारे। सरजू में बैठ करके भगवान, ये दृश्य कितना अद्भुत है। सरजू में बैठ करके भगवान ने भरत की जटाओं को निर्वारना शुरू किया। बोले पुण्य करुणा निधि भरत हकारे और निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान एक एक जटा निर्वारने लगे। भरत जी महाराज बैठे हैं गोद में, भगवान जटा निर्वार रहे। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दूर खड़े। ईमानदारी के साथ बताओ, सुमित्रा माता के दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सही बताना, पूरे 14 साल तक लक्ष्मण ने राम की सेवा की है और 14 साल तक शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की है। बोलो की है कि नहीं की है? 14 साल तक शत्रुघ्न ने किसकी सेवा की है? भरत की सेवा की है। ए मां सुमित्रा के दोनों बेटों ने राम को, एक बेटे ने राम को संभाला है, दूसरे बेटे ने भरत को संभाला है। लेकिन आज राम की गोद में भरत बैठे हुए हैं, सुमित्रा के दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न दूर खड़े हुए हैं। झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मुझसे कोई भूल हो नहीं। दाहिनी जंगा पे कौन बैठे हैं? लक्ष्मण। बाईं जंगा पर कौन बैठे हैं? शत्रुघ्न। और मध्य गोद में कौन बैठे हैं? भरत जी। और प्रभु श्री राम की गोद में तीनों भाई। एक दृश्य था कि महाराज दशरथ की गोद में चारों पुत्र बैठे हुए थे। आज दशरथ जी के जाने के बाद पिता के दायित्व का निर्वाह भगवान राम ने किया है। आज तीनों भाइयों को गोद में बिठा लिया है। बोलो रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? इस तरह का प्रेम परिदृश्य जब परिवार, बोलो रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? इस तरह का प्रेम परिदृश्य जब परिवार में हो जाएगा